आज हम बात करेंगे विटामिन डी के ऊपर कि ये हमारे लिए कितना ज़रूरी है। फिर हम जानेंगे कि ये कम क्यों हो जाता है इसका लेवल। फिर हम जानेंगे कि इसकी सिम्पटम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं। फिर हम जानेंगे कि इसको टेस्ट कैसे करना है, इसका आपने टेस्ट कैसे करवाना है। फिर हम आखिर में ये भी जानेंगे कि कैसे-कैसे हम क्या खाएँगे डाइट के ज़रिए तो हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आबिद बख्शी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिट पाकिस्तान। आज फिर एक नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विटामिन की कि जिसकी ज़रा सी भी कमी अगर जिसका लेवल कम हो जाए तो हमारे बहुत से हमारे सिस्टम के अंदर जो ऑर्गन्स हैं, जो हमारे अज़ा हैं, वो काम करना छोड़ सकते हैं। सारी दुनिया में ये प्रॉब्लम है कि लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर विटामिन्स। लेकिन मैं यहाँ बात करूँगा अपने मुल्क की यानी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के अंदर लोगों का लाइफ़स्टाइल ऐसा है, इनमें अगर आप सबका टेस्ट करवाएँ तो आपको 10 में से 8 लोगों के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी मिलेगी। ये हमें 2 तरीके से मिल सकता है। नंबर 1 ये हमें डाइट से मिलता है। नंबर 2 जो सबसे इसका मेन सोर्स है वो है, आप सब जानते हैं, सूरज की रोशनी। जी हाँ, ये हमें सूरज की रोशनी से भी मिलता है। अल्लाह पाक का कमाल देखिए कि हमारी स्किन के अंदर अल्लाह ने ऐसे कंपाउंड रखे हुए हैं कि जैसे ही सूरज की रोशनी हमारी स्किन पे पड़ती है तो हमारी स्किन उसको कन्वर्ट कर देती है विटामिन डी के अंदर, और विटामिन डी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये आप जानते हैं सब लोग। इनफैक्ट विटामिन डी एक फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी ये चर्बी के अंदर आसानी से घुल सकता है। इसके बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं हमारी बॉडी के अंदर। इसका सबसे इंपॉर्टेंट है रेगुलराइज कैल्शियम एंड फास्फोरस। ये हमारी दांतों और हमारे जो पट्टे हैं, हमारे मसल्स हैं, उनकी नशो नुमा के अंदर इसका अहम किरदार है। जिन लोगों को भी मसल पेन या हड्डियों की प्रॉब्लम होती है, आपने देखा होगा कि डॉक्टर ने उनको लाजमन विटामिन डी का कैप्सूल या इंजेक्शन उन्होंने रिकमेंड किया होगा, वो लेना पड़ता है उनको। नंबर 2 पे हमारी इम्यूनिटी। हमारी इम्यूनिटी क्या होती है? हमारी बॉडी के अंदर जो बाहर से आने वाले जर्म्स, जरासीम, बैक्टीरिया और वायरसेस हैं, उनको हमारी बॉडी को उनसे बचाने के लिए, उनसे होने वाली बीमारियों से बचाने के लिए क्या चीज़ बचाती है? वो है हमारी इम्यूनिटी। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि हमारी इम्यूनिटी काम करती है किसकी बेसिस पे? विटामिन डी की बेस पे। विटामिन डी ही वो विटामिन है कि ये अगर हमारी बॉडी में होगा तो हमारी इम्यूनिटी बेहतर तरीके से काम करना शुरू करेगी। ये हमारे मूड को बेहतर करने के लिए अहम किरदार अदा करता है। यानी इसका लेवल हमारी बॉडी में ऑप्टिमम होगा तो हमारा मूड भी अच्छा होगा, हमें एंजाइटी, परेशानी, स्ट्रेस, डिप्रेशन नहीं होगी। लेकिन इसका लेवल कम होगा तो आपको स्ट्रेस भी होगा, आपको एंजाइटी, चिड़चिड़ापन भी आपको महसूस होगा। नंबर 4 पे है कि आपकी सेक्सुअल हेल्थ पे भी ये असरअंदाज हो सकता है। यानी इसकी कमी हुई नहीं और आपकी बॉडी के अंदर आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम भी फेस करना शुरू हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये हमारी बॉडी में कम क्यों हो जाता है, इसकी कमी की वजूहत क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट इसकी वजह है कि हमारा जो एक्सपोजर है वो सन के अंदर बहुत कम है। यानी हम सूरज की रोशनी में बहुत कम से कम जाते हैं। हमारे जो पहले बड़े बूढ़े थे, हमारे बुजुर्ग थे, आपने देखा कि उनकी सेहत बहुत कमाल की थी, वो बहुत कम बीमार पड़ते थे। उसकी वजह क्या थी कि वो खेतों में दिन भर काम करते थे। उनके अंदर विटामिन डी की और बाकी विटामिन की उनके अंदर कमी होती नहीं थी, उनकी खुराक अच्छी थी, तो वो बीमार कम पड़ते थे। आजकल हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। हम घरों के अंदर, ऑफिस के अंदर, कोई कारोबार है तो दुकान के अंदर है, जॉब है तो ऑफिस के अंदर है, आपको बाहर निकलने का टाइम ही नहीं मिलता। ये भी इसकी सबसे बड़ी वजह है। इसकी एक और जो बड़ी वजह है वो ये भी है कि बहुत से लोग सनस्क्रीन का बेतरीन इस्तेमाल करते हैं। यानी जहाँ ज़रूरत है नहीं है, सनस्क्रीन यानी सन ब्लॉक लोशन मिलते हैं, ये क्रीमें मिलती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। यानी हम अपने स्किन पे, अपने हाथों पे, स्किन पे, चेहरे पे अपने सन ब्लॉक लगा लिया, आप सूरज की रोशनी में गए तो आपकी स्किन पे सूरज की जो जब किरणें पड़ती हैं तो हमारी स्किन के ऊपर तो हमने ब्लॉकेज लगा रखी है, वो हमारी स्किन उसको विटामिन डी में कन्वर्ट नहीं कर पाती। इसलिए इसका इस्तेमाल एक मुनासिब तरीके से करना चाहिए। एक और इसकी वजह है हमारी बैड डाइट, यानी हमारी गंदी बुरी खुराक। हम वो चीज़ें नहीं खा रहे हैं जिनके अंदर हमें विटामिन डी की कुछ न कुछ मिकदार हमें मिल सकती है। ये भी एक बड़ी वजह है हमारे अंदर विटामिन डी की कमी की। अब बात कर लेते हैं कि इसकी सिम्टम्स क्या हो सकती हैं। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इसकी शुरुआत में कोई आपको सिम्टम, कोई अलामत नज़र नहीं आएगी। हाँ, तब नज़र आएगी जब बहुत सारा आपका नुकसान हो चुका होगा। इसके जो आम तौर पर अलामात हैं जिनको हम जज कर सकते हैं कि ये हमारी बॉडी में इसका लेवल कम है, वो है कि हमारी बॉडी का थका-थका रहना, हर टाइम थकावट, सुस्ती रहना, और मसल्स में पेन, हड्डियों में पेन, हड्डियों का टूट जाना, थोड़ी सी ठोकर लगी, चोट लगी नहीं तो आपकी हड्डी फ्रैक्चर हो जाना। ये सारी अलामात हैं कि आपके अंदर विटामिन डी की कमी है। अब हम बात करेंगे कि इसको हम चेक कैसे करवा सकते हैं। इसका सिंपलेस्ट तरीका ये है कि इसका जो टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट, वो सुबह खाली पेट होता है। यानी आपने कुछ खाया पिया ना हो तब जाके इसकी एक्यूरेट वो फ्रीक्वेंसी आपको मिल सकती है। आखिर में बात करेंगे कि ये हमें कैसे मिल सकता है, यानी हम अपनी खुराक में इसको कैसे इंक्रीज कर सकते हैं।
तो ये बात याद रखिए कि खुराक के जरिए विटामिन डी को पूरा करना नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। कुछ चीज़ों के अंदर विटामिन डी आपको मिलता है, जैसे सी फूड है यानी फिश के अंदर आपका विटामिन डी मिल सकता है। उसके बाद दूध और जूस जिनके अंदर बाहर से आर्टिफिशियली विटामिन डी मिलाया गया हो, उनसे आप पूरा कर सकते हैं। नंबर 4 पे है आपको इसको सूरज से, जो सबसे बड़ा सोर्स है, आप उससे इसको पूरा कर सकते हैं। और नंबर 5 पे है कि आप इसको सप्लीमेंट के जरिए यानी आप बाहर से इसकी गोली या आप इसका कैप्सूल इंजेक्शन पी लें, आप उसके जरिए इसको पूरा कर सकते हैं। अब आप जान गए होंगे कि विटामिन डी हमारे लिए कितना ज़रूरी है। देखिए, जब भी विटामिन डी का सप्लीमेंट आपने लेना हो, एक बात याद रखिएगा कि ये मैंने ऊपर बताया है कि ये फैट सॉल्युबल है, यानी ये चर्बी के अंदर घुल सकता है, ये मिक्स हो जाता है। लिहाजा जब भी इसका आपने कैप्सूल या आपने गोली इसकी खानी हो, आपने कोशिश करनी है कि तब खानी जब आपने कोई फैट वाली चीज़ खाई हो, तब आपने अंडा खाया हो या आपने मक्खन खाया हो, उसके साथ या उसके बाद आपने उसका सप्लीमेंट लेना है, तब जाके वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आपकी बॉडी में परफॉर्म करेगा और आपको विटामिन डी की कमी नहीं होने देगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी ये छोटा सा लाल बटन है, इसे दबाकर हमारे चैनल पे आ जाएं। इससे भी मैं गारंटी, इससे भी आपकी बॉडी में विटामिन डी की कमी नहीं होगी। वंस अगेन, अच्छी लगी है वीडियो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।